ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजन, किसी कवि ने कहा है, कबीर मांगे मांगना मोहे दीजे दोय, संत समागम हरि कथा मोघर निस्दिन होय। भक्त की एक ही तमन्ना रही, भगवान ने भी अगर उससे कहा कि कुछ मांगो, तो उसमें संतों का समागम, अच्छे आदमियों के साथ हमेशा मेरा मिलना रहे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं सतत परब्रह्म परमात्मा, जिसने ये समग्र विश्व बनाया, जीव मात्र को बनाया, जिनकी संचालन शक्ति से समग्र ब्रह्मांड चल रहा है, उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा के गुणों का वर्णन सतत सुनता रहूं। ये दो बातें तब ही मन में इच्छा के रूप में आती हैं जब हृदय में सुयोग्य भावनाएं हों। तब हम देखते हैं कि तीन चीज इसमें मिल गई हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और हमारी भारतीय संस्कृति जिस महान संस्कृति और धर्म को मूलभूत आधार बना के युग निर्माण योजना चल रही है, जिसका निर्माण हुआ, जिसके मूलभूत 3 लक्ष्य हैं: व्यक्ति निर्माण, कुटुंब निर्माण, समाज निर्माण। और इन तीनों को अगर सही रूप में निखारा जाए तो चौथा, एनवायरमेंट, पर्यावरण, परिस्थितियां सभी ऑटोमेटिक सुयोग्य हो जाएगी। चौथा लक्ष्य हमें इन तीनों को प्राप्त करते ही मिल जाता है। चारों लक्ष्य हमें मिलते हैं। व्यक्ति का अपना विकास परिपूर्ण सभी आयामों में सुव्यवस्थित तरीके से होना आवश्यक है। और व्यक्तियां जब सुयोग्य होगी तब उससे कुटुंब का निर्माण होता है। और फिर इससे भी आगे समाज अनेक व्यक्तियों और कुटुंबों के सम्मिलन से, सम्मिश्रण से बनता है। व्यक्ति अच्छा, कुटुंब अच्छे, समाज अच्छा। इन तीनों लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहें तो हमारी भारतीय संस्कृति, जिसके लिए कहा गया है यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ जो कि हमें जीवन में कर्म करने की प्रेरणा, यह तो यज्ञ को ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, लेकिन इसी कर्म से समग्र जीवन के समग्र कर्म करने की प्रेरणाएं मिलती है। और गायत्री माता, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, बीज मंत्र, 4 वेद का बीज मंत्र कि जिन वेदों में
संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जीव, प्रकृति और ब्रह्म, इस दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो वेदों में न हो। तो इस ब्रह्म विद्या जिसमें है, समग्र ब्रह्मांड, जीव, प्रकृति, ब्रह्म का ज्ञान जिसमें है, उसका बीज मंत्र गायत्री मंत्र ज्ञान के रूप में, और सही भावना हृदय में जागृत होने से यह सभी मिलता है। इन 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, महायज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ की श्रृंखला हमें भारतीय संस्कृति ने दी है। जिस अश्वमेघ यज्ञ हम संपन्न करने जा रहे हैं, युग निर्माण योजना, जो एक विराट 100 सूत्री कार्यक्रम लेके चलती है, उसका जो एक विशेष कार्य हम संपन्न करने जा रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ। ये क्या है, ये जानने से पहले हम कुछ बातों से परिचित हो जाए, ये आवश्यक है। आज समग्र विश्व के ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि हमने विज्ञान में बड़ी प्रगति कर दी है, हमने जीवन जीने की बहुत अच्छी पद्धति अख्तियार कर ली है। और जो नास्तिक लोग बढ़ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि धर्म की अब आवश्यकता ही नहीं है, और भगवान के अस्तित्व तक को ललकारने लगे हैं। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले हम आज के विश्व की विभीषिकाओं पर चिंतन करेंगे कि हम कहां जा रहे हैं, हम वास्तविक में कहां खड़े हैं। क्या हम सर्वविनाश की ओर तो ये विज्ञान हमें नहीं ले जा रहा? क्योंकि एक दूसरा भी वर्ग है जो भी वैज्ञानिकों का ही है, और जो कहते हैं कि अगर यही प्रगति विज्ञान की बढ़ती रही, चलती रही, तो उनका तो कहना है कि 100-200 साल में सर्वनाश हो जाएगा। तब अगर ये बात सही है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रलय से हमें कौन और कैसे बचा सकता है। कहने वाले मनीषी और फोरकास्ट करने वाले कई सिक्स्थ सेंस वाले व्यक्ति, जैसे कि नॉस्ट्राडामस, जिन डिक्सन, प्रोफेसर हरार और बड़े बड़े वैज्ञानिक, इन्होंने भी ये कहा तो है कि सिर्फ भारतीय धर्म और संस्कृति ही विश्व को इस सर्वनाश से बचा सकती है। लेकिन हम ऐसे ही स्वीकार नहीं लेंगे, हम ये भी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या ये सही है, और सही है तो क्यों सही है, और वो कौन सी शक्ति है भारतीय धर्म और संस्कृति में कि जो समग्र विश्व को इस सर्वनाश से बचा सके। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज समग्र विश्व और मानव जात के ऊपर कौन सी भयंकर विभीषिकाएं मंडरा रही है, जिससे कि यहां तक कि
नौबत आ चुकी है कि शायद ये समग्र सृष्टि पृथ्वी जीने लायक न रहे। क्या ये बात सही है? तो इसके लिए हमें इस विज्ञान की प्रगति के दोनों पक्ष को देखना होगा। जो उसकी डार्क साइड है, आइए वो भी जरा देखते हैं कि किन विभीषिकाओं ने हमें घेर रखा है। पहली है ग्लोबल वार्मिंग अप, जिसका रीजन वैज्ञानिक ही कहते हैं कि हमारी प्रगति ने बनाए हुए कल कारखाने, इन फैक्ट्रियां, जेट इंजिन्स, कार, ट्रक्स, रेलवे, मशीनें जो निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उगलती रहती हैं, इसने पूरे एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया है। वो भी सिर्फ करीबन 100 साल में। आइंस्टाइन तक कहते थे कि हजारों वर्ष से यह सृष्टि सुयोग्य क्रम में चलती थी, लेकिन इस विज्ञान की प्रगति इसे बर्बाद कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग अप, जो कि पूरे विश्व का तापमान इतना बढ़ रहा है कि हमारे दोनों ध्रुव पर रही बर्फ पिघल रही है और हमारे समुद्र के पानी का लेवल कई मीटर तक बढ़ सकने की शक्यताएं हो गई हैं। उसके बाद है हमारा अन्न, खुराक, हम जो भोजन ले रहे हैं। अब इसकी तो इस विज्ञान ने ऐसी दुर्दशा की है, उस पर 3 तरीके से ऐसा आक्रमण किया है। एक तो रासायनिक यूरिया फर्टिलाइजर, दूसरा उसके मूलभूत प्राकृतिक बीजों में जेनेटिक चेंजेस लाए गए हैं और माना जाता है कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी, जो हमारे लिए अन्न बनाया था, हम उससे भी बेहतर बनाएंगे, जो अभी तक तो हो नहीं सका है। और इसकी वजह से हमारे समग्र खुराक का न तो स्वाद रहा है, न पौष्टिकता रही है। और तीसरा है पेस्टिसाइड्स, जो जहर हम और हमारे फार्मर्स उन अन्न के उत्पादन के वक्त डाल रहे हैं, वो सीधा पहुंच रहा है हमारे अपने ही खुराक द्वारा अपने ही पेट में। और इन तीनों की वजह से आज हमारा स्वास्थ्य बर्बाद हो गया है। दुनिया में पूर्णतः स्वस्थ मनुष्य कहीं कहीं ही मिल सके, ऐसी परिस्थिति आ गई है। फिर इस वैज्ञानिक प्रगति ने और भी एक ऐसी प्रगति दी है, और वो है युद्धोन्माद की प्रगति। आज पूरे विश्व में कहा जाता है कि इतने शस्त्र हैं, इतने एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, लेटेस्ट शस्त्र पूरे विश्व में हैं
कि पूरी सृष्टि का 100 बार विनाश कर सकने की क्षमता इन सभी शस्त्रों में है। अब सोचिए कि इन शस्त्रों को हम करेंगे क्या। और फिर जो यंत्रवाद खड़ा हुआ है, हम मानते थे कि यंत्र मशीनें हमारा भला करेगी, हमारा काम करेगी। बात उल्टी ही हुई है। मशीनें कुछ एक वर्ग के लिए काम कर रही हैं और दूसरे वर्ग का शोषण हो रहा है। और इसकी वजह से जो भौतिक भोगवाद बढ़ रहा है, इसके परिणाम रूप आज पूरे विश्व में न तो व्यक्तिगत जीवन सही चल रहा है, न दाम्पत्य जीवन सही चल रहा है, न कौटुंबिक जीवन सही चल रहा है, न सामाजिक जीवन सही चल रहा है। अगर इन परिस्थितियों को समझना हो तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। इसमें दिखाया है कि आज अमेरिका और ऐसे ही प्रगतिशील सभी राष्ट्रों में कितने तलाक होते हैं, कितने बच्चे सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, कितने बच्चे माता पिता के बगैर जीते हैं। और मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तब तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। 5 स्टार होटलों जैसे वृद्धाश्रम इनको पालते हैं, लेकिन न तो वहां प्रेम होता है और न शांति की जिंदगी होती है, क्योंकि अपनी युवा अवस्था में भी उसने न किसी को प्रेम दिया न लिया। सिर्फ भौतिकवाद की भोगवादिता भरा जीवन ही हर एक इंसान जी रहा है। ऐसी ऐसी विभीषिकाएं कितनी और कहां तक गिनेंगे। ओजोन का जो लेयर है, जो कि पूरी जीव सृष्टि का एक ढाल की तरह रक्षण कर रहा है। स्पेस में से आ रहे जो जहरीले ऐसे किरण है जो कैंसर तक पैदा कर सकते हैं, उनसे हमें बचाता है। वो भी टूट रहा है। फिर बढ़ती आबादी का संकट। 3000 वर्ष पहले मात्र 30 करोड़ व्यक्ति सारे संसार में थे। अब तो वे 600 करोड़ हो गए हैं। जल, वायु और जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसे तो हम बढ़ा नहीं सकेंगे। तो फिर आपस में लड़ झगड़ और कट के मरना पड़ेगा। इन विभीषिकाओं के बारे में कई विश्व के विचारशील लोग भी सोच रहे हैं। भविष्य कथन की ज्ञान शाखा का विकास अमेरिका में उच्च स्तर पर हुआ है। वहां की सरकार ने प्रोफेसर डैनियल वेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसमें सन 2000 में विश्व का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में एक पूर्व कल्पना की है। समिति की रिपोर्ट 5 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त हरमन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हरमन
काहन तथा इनके सहयोगी एंथोनी वीनर ने इसी विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द ईयर 2000 अ फ्रेमवर्क फॉर स्पेक्युलेशन। इसमें भी वर्तमान शताब्दी के अंत तक विश्व के घटनाक्रम का सुविस्तृत एवं तथ्यपूर्ण उल्लेख है। इस प्रकार के भविष्य कथन की पुस्तकें पिछले दिनों भी छपती रही है जिन्हें यूटोपिया कहा जाता है। ऐसी अनेक यूटोपियाओं का एक संकलन यस्टरडेज टुमारोज नाम से प्रकाशित हुआ है। भूतकाल में यर्त्राद, जूले वर्न, टॉमस मूर, अल्ड्रस हक्सले, स्विफ्ट, ब्रेल्सफोर्ड आदि विद्वानों ने समस्त विश्व अथवा उसके किसी भाग का भविष्य कथन करने वाली टोपियां पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन्हीं शोधकर्ताओं में एक था हरमन काहर। इसने उक्त संस्था छोड़कर ठीक उसी तरह का अपना अलग संस्थान बनाया। नाम रखा हरमन इंस्टीट्यूट, जिसे लोग थिंक टैंक अर्थात ज्ञान सरोवर के नाम से भी पुकारते हैं। हरमन संसार के उच्च कोटि के ज्ञानवानों में से एक गिना जाता है। हरमन की महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन थर्मोन्यूक्लियर वार। इसमें अणुयुद्ध, उसकी संभावना तथा प्रतिक्रिया पर विस्तृत प्रकाश डाला है और सुझाव दिया है कि इस विभीषिका के संदर्भ में अमेरिका को क्या करना चाहिए। इस पुस्तक ने जनता और सरकार के मस्तिष्क को बेतरह झकझोर दिया। पुस्तक की जहां उसके प्रकाशक ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वहां लेखक को इडियट जीनियस कहकर तिरस्कृत भी किया गया, जो कि हरमन अपने शोध कार्य में दृढ़चित से लगे रहे। उसकी शोध संस्था में 75 व्यक्ति काम करते हैं। इसमें से 35 तो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान तथा सूक्ष्म दृष्टि संपन्न है। हरमन ने 1 बढ़ती हुई जनसंख्या, 2 बढ़ती हुई संपन्नता, 3 बढ़ते हुए सरकारी नियंत्रण, 4 बढ़ती हुई वैज्ञानिक प्रगति और 5 बढ़ती हुई स्वार्थपरता की ओर संसार का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि समय रहते इन 5 विभीषिकाओं को रोका जाए, अन्यथा अगली शताब्दी की असाध्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान प्रगति किस दिशा में हुई है, उससे हमने क्या पाया है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुख शांति के बढ़ने में, मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में उसने कितना योगदान दिया है, यह विचारने योग्य बात है। यूरोप का सबसे प्रगतिशील व्यवसायी देश है पश्चिमी जर्मनी और इस महाद्वीप का सबसे अधिक संपन्न देश है फ्रांस। इन दोनों देशों की प्रजा बहुत सुसंपन्न और साधनों से भरपूर है। इस समृद्धि का उपयोग व्यक्तिगत विलासिता के अतिरिक्त और भी हो सकता है, यह सोचने की उन्हें फुर्सत नहीं है। विलासिता की मस्ती ही उन्हें जीवन की उपलब्धि प्रतीत होती है। अकेले पेरिस नगर में 1500 से ज्यादा क्लब ऐसे हैं जिसमें युवा नर नारी निर्वस्त्र होकर नृत्य करते और राग रंग में लीन रहते हैं। नशेबाजी आकाश चूमने लगी है। पूर्वी जर्मनी में 4 लाख पुरुष और 2 लाख स्त्रियां ऐसे हैं जो अहरनीश नशे में चूर पड़े रहते हैं।
फ्रांस में 1 लाख आबादी के पीछे हर साल 20 व्यक्ति नशे की अधिकता से दुर्घटनाग्रसित होकर बेमौत मरते हैं। अमेरिका में नशेबाजी के कारण मरने वालों की वार्षिक संख्या 3,50,000 पहुंच चुकी है। रूस जब अमेरिका से हर क्षेत्र में बाजी मारने में कटिबद्ध है तो नशेबाजी में ही पीछे क्यों रहे? उस देश में 20 अरब रूबल अर्थात भारतीय सिक्के के अनुसार 200 अरब रुपये की वोडका शराब पी जाती है। अस्त व्यस्त, अनिश्चित, आशंकाग्रस्त एवं एकाकी जीवन का तनाव इतना भारी पड़ रहा है कि लोग नींद की गोली खाए बिना मस्तिष्क की उत्तेजना से पीछा छुड़ा ही नहीं पाते। यह नींद की गोलियां दैनिक आहार में शामिल हो गई है। दिन दिन बढ़ता तनाव, नशीली गोलियों का घटता प्रभाव अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए विवश करता है। इस समय तो लगता है कि अनिद्रा की व्यथा से छुटकारा पाने का अस्त्र हाथ लग गया, किंतु शरीर के सूक्ष्म संस्थानों में वह विषाक्तता इतनी गहराई तक घुस जाती है कि उसमें विविध प्रकार की व्याधियां उठ खड़ी होती है। संतानोत्पादन पर तो नशेबाजी का और भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में हर वर्ष 2.5 लाख बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। पिछले वर्ष ऐसे बच्चों की संख्या 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गई थी। इंग्लैंड में हर 40 नवजात शिशुओं में एक विकलांग या अर्धविक्षिप्त उत्पन्न होता है। हांगकांग में 87 के पीछे एक, स्पेन में 75 के पीछे एक और ऑस्ट्रेलिया में 53 के पीछे एक बच्चा विकलांग पैदा होता है। इसका एकमात्र कारण नशेबाजी की नर एवं नारियों में बढ़ती हुई आदत रात को नींद की गोली लेना ही माना गया है। विवाहों और तलाकों की अमेरिका में पूरे उत्साह के साथ धूम है। 19,13,000 नए विवाह और 5,34,000 तलाक। हर 3.5 विवाहों में से एक को तलाक लेनी पड़ती है। इस देश में इन दिनों 3 करोड़ महिलाएं विवाह के झंझट में फंसने की अपेक्षा अविवाहित जीवन यापन कर रही है और प्राप्त हुए कटु अनुभवों को दोबारा दोहराने की हिम्मत नहीं कर रही है। पारिवारिक भ्रष्टता का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसका अनुमान इस एक ही जानकारी से लगा जाता है कि 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पूर्व ही हर 6 में से एक अमेरिकी लड़के को किसी बड़े अपराध में जेल की हवा खा लेनी पड़ती है। फिर हमारी भोगवादी जीवन पद्धति ने माता प्रकृति पे भी जो विनाशक हमला किया है, वो भी हमें प्राकृतिक विपदाओं रूपी विभीषिका के रूप में झेलना पड़ेगा। अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स कार्नेल ने अपनी पुस्तक द ग्रेट इंटरनेशनल डिजास्टर बुक में इस तरह की विश्व भर में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। फिर विश्वव्यापी मौसम में सुव्याप्त इस हेरफेर का कारण क्या है? मूर्धन्य मौसम वैज्ञानिकों का मत है कि सूक्ष्म अंतरिक्ष में एक जेट स्ट्रीम लॉकिंग व्यवस्था सतत चल रही है। पृथ्वी की
सतह के ऊपर वातावरण अधिक गर्म है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। ऐसे में जहां ये दोनों मिलते हैं, 6 से 10 मील लंबी बादलों की सघन श्रृंखला बनती चली जाती है। ये बादल सामान्य नहीं, अपितु अत्यंत ठंडे, कृत्रिम तथा विज्ञात वायु घटकों के घनीभूत रूप हैं। सामान्यतया ये बादल बनकर कुछ ही समय में समाप्त हो जाते थे, किंतु विगत 20 वर्षों में हुए पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन के फल स्वरूप इन बादलों की परस्पर लॉकिंग होने से एक ही स्थान पर कई माहों से वे स्थिर से हो गए हैं। ऐसे एक नहीं, करोड़ों जेट स्ट्रीम है। ध्रुवों पर होने वाले ये परिवर्तन सारी पृथ्वी के बदलते मौसम का मूल कारण है। अब सवाल ये है कि ऐसी कितनी विभीषिकाएं गिनेंगे? विभीषिका के रूप में कितने असुर व्यापे हुए हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हर युग में एक नए ही तरीके से विभीषिकाएं और आसुरिक हमला होता है। हर वक्त ये लगता है कि इसका सामना कौन करेगा, कैसे करेगा। रावण के 100 से ज्यादा नाती पोते, इतना बड़ा उसका लश्कर, उसमें 10 सिर की तो बौद्धिक क्षमता थी, देवता उसके वश में थे, इसे कौन हराएगा? लेकिन एक वनवासी संत ने बंदरों की और रीछों की सेना लेके उसे हराया था। कौरवों की इतनी बड़ी सेना को 5 पांडवों की छोटी सेना ने हराया था। तो इस युग में भी इन विभीषिकाओं का सामना करने वाली क्षमता अवतारी चेतना के रूप में, बौद्धिक क्षमता के रूप में, व्यक्ति विशेष के मार्गदर्शन के रूप में राम और कृष्ण की तरह अवतरित होती हैं और परब्रह्म परमात्मा का काम करती हैं। और ऐसी ही एक सत्ता कि जो युग निर्माण योजना को मार्गदर्शन दे रही है, ऐसी सत्ता है हिमालय के महायोगी परम पूज्य दादा गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी, गुरु जी के गुरु जी, जिन्होंने अपनी महायोगियों की जो टोली है, ब्रिटेन से पॉल बर्टन आए थे, उन्होंने भी अपनी बुक में और कई यात्रियों ने भी लिखा है कि हिमालय पे ऐसे महायोगी हैं जो सैकड़ों वर्ष की आयुष्य के हैं। ऐसी महान विभूति जिनकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, जिनकी उम्र 700 से ज्यादा साल की हैं, ऐसी महान विभूति ने भारतीय धर्म और संस्कृति को इस समग्र युग निर्माण योजना के आधारभूत तत्व में रखा है। और इस समग्र 100 सूत्र योजना, युग निर्माण योजना दी है। और उसके 100 सूत्र भी, 100 कार्य 10 से लेके 100 तक के सब डिवीजन में डिवाइड होते हैं। हजारों आयामों में काम करती हुई एक संस्था। तब ये कितना
महान लक्ष्य लिए हुए है युग परिवर्तन का। आइए पहले उनके बारे में जाने और उनके बारे में एक आर्टिकल स्मारिका महापूर्णाहुति, जिसका विमोचन 29/1/2001 में वसंत पंचमी को हुआ था। उसमें परम पूज्य दादा गुरु के बारे में जो आर्टिकल हैं वो पढ़ें। तो आइए वो देखें।